करते हैं पावर प्ले। कुणाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, पावर प्ले सेगमेंट में ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? कुणाल जी, आप म्यूट पर है, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अगर इस लेवल पे अगर मैं मार्केट की बात करूं, जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मेरा जो मानना है यहाँ पे जो अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है वो है अदानी पोर्ट। पावर प्ले में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक सेंचुरी मार सकता है। मोमेंटम पॉजिटिव साइड की है। 1445 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज 4.5% स्टॉक ऊपर है। खरीदारी करके चलिए। जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक सेंचुरी मार सकता है। टारगेट भी उसी के लेवल पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। प्रेशर लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 1446। अगर मैं एसएल की बात करूं तो लो लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है वो है 1370 का। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल टारगेट 1503 का है, जो इसके हिडन टारगेट है। जैसे ही ये क्रॉस होता है ऊपर में 1600 से लेके 1700 तक के लेवल हमें एक काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में जो धुआंधार बैटिंग होती है वो ये स्टॉक कर सकता है। तो अदानी पोर्ट खरीदारी करके चले विद द एसएल 1370 के लिहाज से आखिरी घंटे की रणनीति कुणाल जी की तरफ से आती हुई। रवि, मैं आपका रुख करूंगा, आप बताइए, आप कौन सी रणनीति सुझाएंगे आखिरी घंटे के हिसाब से? देखिए, मैं तो इस शो को जिन्होंने फॉलो किया है उन्हीं के टारगेट और बढ़वाने वाला हूं और पैसे उस पर कनवाने वाला हूं। स्टॉक बहुत बड़े नहीं है। हमने एनएमडीसी की चर्चा करी थी और उस समय जब चर्चा कर रहे थे तब चल रहा था 258-59 रुपए, चल रहा है 61 रुपए, लेकिन छोड़ना नहीं है। और ये स्टॉक मैं आज जो दे रहा हूं इसके पीछे दो रीजन है। पहला कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर में कर लीजिए, कैश में कर रहे हैं तो कैश में रख लीजिए। अपसाइड टारगेट कितना होगा? 268, 268 बीटीएसटी तक मौका तो जरूर देगा, नहीं देगा तो 4 जून को भी काम आएगा। दूसरा स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। फ्यूचर में भी है, कैश में भी है, 85 रुपए का है, सबकी पॉकेट में फिट बैठने वाला स्टॉक। 3-3.5% बढ़ा है और लगभग 5-7% और बढ़ने की क्षमता है। 92 रुपीज तक वैसे भी जाएगा। तो मुझे लगता है करंट लेवल पर बाय कर लीजिए 83 के स्टॉप लॉस से। बजट बढ़िया है। रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्यूचर में कर लीजिए, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो कैश में फुल बाय करिए। तो आपके पास ये दो स्टॉक्स, और एक स्टॉक मैं यहां पर जरूर लूंगा जिसे मैडम ने अभी जिक्र किया था, और जब हम जिक्र कर रहे थे तब चल रहा था 454-53 रुपए के पास और अभी यहां से उठ रहा है, वो है वीडीएल, वेदांता। इसको भी मैं क्यों शामिल कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन यही है, फ्यूचर में भी है, कैश में भी है। दौड़ लगाने के लिए तैयार। आगे अपसाइड में इंट्राडे के हिसाब से 462 रुपए तक जा सकता है, और कैरी कर गए तो फिर 2 जून का भी मजा आएगा और 4 जून के रिजल्ट का भी मजा देगा। तो मुझे लगता है ये 3 स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप बीटीएसटी करें या फिर मार्केट के बाद भी भूल जाएं तो भी आपको फायदा देंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो बहुत सारे मेटल स्टॉक्स की बात कर ली, फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। और इप्का लेबोरेटरीज स्टॉक में करीब 6.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नतीजे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। रवि जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी, इप्का लेबोरेटरीज पर आपकी राय दीजिए। और उसके अलावा अल्केम लेबोरेटरीज में भी 2.5% की गिरावट है। दोनों ही फार्मा स्टॉक्स पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, इप्का इस समय आप अगर चलिए, पहले आपने एल्केम दिखा दिया तो मैं उसी के बारे में बता दूं। देखिए, फार्मा सेक्टर में जो गिरावट आ रही है ये थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हावी हो रही है। मार्केट अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है। निगेटिव कोरिलेशन होता है ज्यादातर फार्मा सेक्टर के साथ में, तो ओवरऑल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन डिफेंसिव के काउंटर से इनमें डाउनवर्ड ट्रेंड ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय 4832 के पास लेवल चल रहा है। अभी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है 4600 यानी 100-125 रुपए, यानी 2%, 2.5% की गिरावट और हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। चार्ट पे भी वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है पोजीशन में थोड़ा पेन है, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर और चीजें बाय है तो इसको अभी कंटिन्यू रखिए। दूसरा, आपने स्टॉक की चर्चा करी इप्का लैब की। देखिए, इस समय इप्का लैब में अगर देखें तो पीछे हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम बना था, और अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा गिरावट इसीलिए देखने को मिल रही क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन
1050 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्शन आ जाएगा और वहां से फिर से बॉटम आउट हो सकता है स्टॉक को। तो मैं फ्रेश बेचने की राय नहीं दूंगा, बल्कि कहूंगा कि वहां पर आता है तो एक्युमुलेट करिएगा। पोर्टफोलियो हेज के लिए अभी बनाकर रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है, मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो थोड़ा स्टेबल या थोड़ी गिरावट यहां पर दिख सकती है। ठीक है, तो ये नज़रिया इन तमाम स्टॉक्स पे जिसको लगातार फटाफट तरीके से हम आपके सामने ला रहे हैं। और कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा वोडाफोन आइडिया पर निगाह डालिए, और जिन लेवल्स पे है इसकी चर्चा इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत सारे जो निवेशक हैं वो फंसे हुए हैं। और चूंकि जाहिर सी बात है, एक लंबे वक्त के बाद जिसमें तेज़ी जो नज़र आई, उस तेज़ी की सवारी सभी करना चाह रहे थे। तो इस लेवल पे बहुत सारे निवेशक हैं जो हमसे सवाल भी करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया पे एक विस्तृत व्यू दीजिए, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड के बारे में ज़रा बताइए। आज अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं, अशोक लेलैंड में अगर हम आगे का नज़रिया जानना चाहें तो वो आपका क्या होगा? डेफिनेटली 15 रुपए का अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मुझे यहाँ से और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। टाइम बिंग के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ना। वो अगर मैं एसएल की बात करूँ तो लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा, एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 12 रुपए का एसएल आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में अभी घबराने की कोई जरूरत है। जिस हिसाब से स्टॉक वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला लेवल एज ए टारगेट 17 रुपए का देखने को मिल सकता है। और इस बार अगर स्टॉक 17 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ब्रेकआउट का, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम के बेस पे 24 रुपए से लेके 26 रुपए तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू फिलहाल ये स्टॉक में पॉजिटिव ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 12 रुपए के अराउंड स्टॉक में पोजीशन बनाइए। और एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक में जब एफपीओ आया था तो मैंने भी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरा भी होल्डिंग इस स्टॉक में है। सो आइडिया खरीदारी करके चलने की सलाह है। नाउ आपने अशोक लेलैंड की भी बात की है, तो अशोक लेलैंड जिस हिसाब से फिलहाल ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 270 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड अभी उस लेवल पे नहीं है जो जिसके जो जो हमें फेवरेबल लगे। तो जिनके पास वो खरीदारी ऑलरेडी करके रखी है, उनके लिए व्यू है 270 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में पोजीशन बनाने की, होल्ड करके चलने की सलाह है। अब दो और स्टॉक्स की बात करते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स के दोनों ही टॉप लूजर्स हैं। एक है दिशमैन कार्बोजन, जिसमें करीब 12.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और दूसरा है वेल्सपिन कॉर्प, उसमें भी करीब 8% की गिरावट दिखी। नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में 6% की गिरावट है, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। तो वेल्सपिन कॉर्प में भी 8.5% की गिरावट। दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के बड़े सेक्टोरल टॉप लूजर्स हैं। रवि जी, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? भारी गिरावट के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड जब गिरावट का हो तो थोड़ा सोच समझकर निवेश करने की रणनीति होती है। वेल्सपन की पहले बात कर लेता हूँ। वेल्सपन इस समय 551 के पास चल रहा है। थोड़ा करेक्शन और फेज बढ़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें। देखिए, टेक्निकल जब भी लोग लेवल फॉलो करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब गिरावट 8% की आ जाए, तुरंत मत खरीदिए। गिरने के बाद रुकने दीजिए प्राइसेस को। अगर दो दिन तक इसी प्राइस पर रुका रहता है, अट्रैक्शन आ जाएगा। नहीं तो अभी कहां गिरेगा, 520 के आसपास तक गिरेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, स्टॉक वैसे बहुत अच्छा है। फंडामेंटल पे थोड़ा इंपैक्ट आया है, लेकिन चार्ट्स पर अभी भी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 520 के लेवल्स अगर आएंगे तो वहां पर अट्रैक्शन दिखाई देगा। तब तक थोड़ी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। और जिन लोगों ने 600 पर बाय किया है, देखिए 50 रुपए ऑलरेडी नीचे हो चुका है। 30 रुपए का रिस्क लीजिए, 520 का स्टॉप लॉस एक डालकर चलिए। वापस रिवर्सल आएगा, एवरेज करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरा स्टॉक का थोड़ा दोनों चीजें खराब लग रही हैं। यहाँ पर फंडामेंटल आपने बहुत अच्छे से बताया, और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल बताया है उसको आप फॉलो करिए। ये मत करिए कि बता दिया अच्छा है, अभी स्टॉक में गिरावट और बढ़ेगी। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 5 से 7% तक की गिरावट इस स्टॉक पे और बढ़ सकती है। तो करना क्या है, एग्जिट कर लीजिए, दूसरा मौका ढूंढिए। मार्केट बहुत तेज है, कई चर्चा हमने करी है, ट्रेड के चौके के स्टॉक दिए हैं, उनमें छक्के मारिए, इससे दूरी बनाइए। बिल्कुल, तो ये